लेकिन आज सरकार नहीं मान रही है तो हमको फिर सुदर्शन उठाने की बात को कहना पड़ रहा है। चलिए भैया, सुदर्शन उठाने के लिए तैयार हैं, तो यही रेजिमेंट सरकार कब सुनेगी? मध्य प्रदेश में भी आप ही की सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार, तो कब लागू किया जाएगा बताइए? इससे पहले उन्होंने अपनी मांग क्यों नहीं रखी? नहीं कह रहे कि अब धीरे धीरे जाग रहे हैं। पहले कहाँ गए थे वो? आपकी संख्या ज्यादा है, ब्राह्मण तो यहाँ पे 3% है। लेकिन हमारी संख्या ज्यादा है, लेकिन जो नहीं, दबा तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान सब दबा हुआ है अभी। खबरों का सिलसिला तो साहब जारी है, लेकिन एक तरफ नारा चल रहा है कटोगे तो बटोगे, और दूसरे तरफ यादव समाज के लोग अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। मतलब स्पष्ट हो रहा है कि योगी जी ने जो नारा दिया, मतलब ये लोग बट रहे हैं, और इसीलिए योगी जी ने नारा दिया। हमारे साथ में जया यदुवंशी जी हैं। मैडम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय राधा माधव। धन्यवाद सभी को। राधे राधे। जय यादव, जय माधव। मैडम, अहिर रेजिमेंट की आप लोग मांग कर रही हैं, जंतर मंतर पर हैं, कब तक ये मांग पूरी होगी? क्या इसमें भी राजनीति आप लोग कर रही हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मध्य प्रदेश से आप चुनाव लड़ने वाली हैं? जी बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, ये मांग जब तक जारी रहेंगी तब तक जो मांगे हमारी वो पूरी ना हो जाए। और ये कोई राजनीति बात नहीं है, ये हमारा अधिकार है, ये हमारा हक है, और हम अपने हक की, अपने अधिकार की बातें कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि योगी जी ने कहा है कि बटोगे तो कटोगे, यहाँ बटने की बात नहीं, यहाँ तो एक होने की बात है। ये हाँ, एक होने की बात है। ये देखिए, मांग कर रहे हैं अहिर रेजिमेंट की, ब्राह्मण को बांट दिया, दलित को बांट दिया, SC को बांट दिया, ST को बांट दिया, सबको बांट दिया। आप बता रहे हैं कि यदुवंश एकजुट होकर के अपना हक मांग रहा है, ये बांटने की बात। तो अनुराग ओझा को यदुवंश में शामिल किया जाएगा? बिल्कुल। देखिए, गोपाल तिवारी को यदुवंश में जो किया जाएगा कि नहीं? देखिए, जो हक है, जो अधिकार है, जो हक है, वो तो मिलना ही चाहिए हमें। जब हर कोई व्यक्ति अपने अधिकार की लड़ाई लड़ सकता है तो यदुवंश क्यों नहीं लड़ सकता? तो फिर बट रहा है ना यदुवंश, मतलब जो योगी जी ने नारा दिया। जो अधिकार हमें मिलना चाहिए था वो मिले क्यों नहीं अभी तक? बताइए कि जूता है, अच्छी क्वालिटी का सदरी पहन रखे हैं, कुर्ता पहन रखे हैं, चमक रहे हैं बिल्कुल। आप लोग देखिए, अल्ट्रा है, 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है, और कह रहे हैं कि हक अधिकार नहीं मिला। अच्छा, देखिए, आपकी जो बातें हैं वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति के पास कुछ अच्छा हो जाने से सारे व्यक्ति अच्छे नहीं होते हैं। ये लड़ाई उनके लिए है जो आज भी इस चीज का उपयोग नहीं कर पा रहे, जिनके पास आज भी ये चीजें नहीं है, उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। एक व्यक्ति के पास अल्ट्रा फोन है, एक व्यक्ति अच्छा सूट वूट पहन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारा यदुवंश सुखी है, या सबको अपना अधिकार मिल रहा है, या जो वो चाहता है वो उसे मिल रहा है। हर क्षेत्र में हमको अपना अधिकार चाहिए, और ये लड़ाई अधिकार की है, ये मांग हमारे हक की है। देखिए मैडम, वो लोग कह रहे हैं कि आप यादव रेजिमेंट का, अहिर रेजिमेंट की मांग करेंगे तो हम भी पांडे रेजिमेंट का मांग करने लगेंगे, शुक्ला रेजिमेंट का मांग करने लगेंगे, दुबे का मांग करने लगेंगे। तो ये सब ठीक रहेगा? फिर तो वही हुआ ना कि कटोगे तो बटोगे। ऐसे कैसे बटेंगे? अधिकार मांगने में देखिए, अब अभी तक किसी ने अधिकार नहीं मांगा। अब जब यदुवंश अपनी बात रख रहा है तो सबको उससे परेशानी है, तब सबको चाहिए। इसके पहले क्यों नहीं किसी ने अपनी मांग रखी? शुक्ला ने रखना था, तिवारी ने रखना था, पांडे ने रखना था कि हमें अपने अधिकार दो। जी भैया, 2 मिनट आपका हम आपको समय देंगे। मैडम का कीमती समय ले रहे हैं, क्योंकि सुनिए मैडम, मैं आपसे भी बात करूंगा, मैं आपसे बात करूंगा। मैडम बहुत अच्छा बोल रही थी वहाँ स्टेज पर, मैडम बहुत अच्छा स्टेज पर बोल रही थी, आपसे बात करेंगे। एक मुद्दत से वो मेरे हाल से बेगाना है, और न जाने भैया ने किस बात का बुरा माना है। मैडम से बात नहीं माना है। मैडम बताइए आप। बात करने का हमने जाना है। जी क्या बोले? ऐसा है कि नहीं, आपकी शायरी क्या थी? यार शायरी अब हो गई, भूल गए? वो नहीं, वो ऐसा ना इंस्टेंट आ, याद रखिएगा, कभी अहिर रेजिमेंट न भूल जाए आप। नहीं, अहिर रेजिमेंट के लिए अगर कोई मांग करता ना, आप कह रहे थे दुबे पांडे शुक्ला, दुबे पांडे शुक्ला, उसके लिए 114 लोगों की शहादत देनी पड़ेगी, और -30 के टेम्परेचर। लेकिन पांडे लोग कहते हैं कि आजादी के लिए पहली बिगुल मंगल पांडे ने बचाई। जी मैडम, आपसे बात करेंगे सर, 2 मिनट। जी मैडम, वो लोग कहते हैं कि आजादी के लिए पहली बिगुल मंगल पांडे ने बजाई जी, तो उनका भी रेजिमेंट होना चाहिए ना। ब्राह्मण रेजिमेंट कब लागू होगा? तो ये हम पूछ रहे हैं कि ये बात इससे पहले क्यों नहीं आई? इससे पहले उन्होंने अपनी मांग क्यों नहीं रखी? नहीं कह रहे कि अब धीरे धीरे जाग रहे हैं। पहले कहाँ गए थे वो? आपकी संख्या ज्यादा है, ब्राह्मण तो यहाँ पे 3% है। लेकिन हमारी संख्या ज्यादा है, लेकिन जो
नहीं, दबा तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान सब दबा हुआ है अभी। चढ़ा कौन है? नहीं, चढ़ा कोई किसी पर नहीं, कोई चढ़ा। यही नहीं बताया गया आज तक समाज से। मैडम, तो यही रेजिमेंट सरकार कब सुनेगी? मध्य प्रदेश में भी आप ही की सरकार, मतलब बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, बिहार में बीजेपी की सरकार, तो कब लागू किया जाएगा बताइए? ठीक है, बहन से नहीं बोला जा रहा तो आप उनको मत नहीं, ये उनके नहीं, जी भैया, कब लागू किया जाएगा? देखो भैया, ऐसा है, हम विगत भारत के अंदर 26 करोड़ यादव की एकता का प्रदर्शन राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजेंद्र यादव जी के नेतृत्व में लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा लेकिन काम है प्रयास, यादव को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। हमारा काम है प्रयास करना, क्योंकि हमारा इतिहास पुराना रहा है। मातृभूमि की आन पर हमको भी आन लुटाना आता है। मातृभूमि की आन पर हमको भी प्राण लुटाना आता है। हरने तिमिर दहरी पर हमको दीप जलाना आता है। और हम मुरलीधर के वंशज है, प्रेम के गीत सदा गाते दीपक, बांसुरी अगर बजाई है तो सुदर्शन चलाना भी आता है। मतलब स्पष्ट आपने कर दिया है कि शिशुपाल की 100 गलतियां माफ होगी और 100 से 101 हुई तो सुदर्शन चलेगा। ये सुदर्शन आप दिखा दीजिए भैया कि पास में ही संसद भवन है, ये सुदर्शन उधर ही तो नहीं जाएगा। और खुशी की बात और ये है कि मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आ गए हैं, तो हमें चिंता का कोई विषय नहीं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव थे, तब भी यादव लोग चिंता नहीं करते थे, फिर ठन ठन गोपाला मिला। नहीं, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश अब जो होगा, समय बदला है, परिवर्तन हुआ है, तो अब अहिर रेजिमेंट का निर्माण भी होगा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र भाई का बहुत बड़ा रोल है इसमें। अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा संगठन का रोल है कि सबसे पहले इतिहास में अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा ने जो इस मुद्दे को उठाया है, तो यह सपना भी हमारा जरूर साकार होगा। लेकिन सुदर्शन चक्र चलेगा किधर? वो तो चलेगा, चलेगा, हाँ चलेगा। वो सुदर्शन चक्र चलेगा उसकी किधर? चलने की नौबत ही ना आए, यही हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि वो चले ही ना, 100 गलती करे ही ना सामने वाला व्यक्ति। जी शुक्ला जी, बिना चलाए सुदर्शन चक्र मानने वाले नहीं है। इन्होंने आप चलवाना चाह रहे हो, आप ही कह रहे हो किधर चलेगा किधर चलेगा। जैसे अभी भैया ने बताया कि तो सुदर्शन उससे चक्र पहले अगर हमारी मांगे पूरी हो जाए, क्यों चलाएंगे? शिशुपाल 100 गालियां देता ही नहीं, भगवान क्यों सुदर्शन चक्र उठाते? बिल्कुल। तो अभी कितना दिन हो गया आपके आंदोलन को? ओझा जी चलवाएंगे, ओझा जी। आपके आंदोलन को भी कितना दिन हो गया? अहिर रेजिमेंट की मांग आप लोग कितने दिन से कर रहे हैं? सन 2008 से हम लोग अहिर रेजिमेंट की मुद्दे की मांग कर रहे हैं। और हम बहुत प्रेम से, जैसे भगवान कन्हैया जो बांसुरी बजाई थी ना, हम बिल्कुल वही प्रेम से चल रहे थे। लेकिन आज सरकार नहीं मान रही है, तो हमको फिर सुदर्शन उठाने की बात को कहना पड़ रहा है। चलिए भैया, सुदर्शन उठाने के लिए तैयार हैं और मध्य प्रदेश में मोहन यादव के साथ में सुदर्शन उठाएंगे या फिर जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके साथ में सुदर्शन उठाएंगे। सुदर्शन उठाना तो इन लोगों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक सुदर्शन नहीं उठेगा तब तक अहिर रेजिमेंट लागू नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिना लड़े कभी किसी को अधिकार नहीं मिलता है। मिलता है कई बार, और बिना रोए तो बच्चे को माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो इसलिए कई बार जो है क्या कहते हैं, हमारे को खड़ा होना पड़ता है, आंखें दिखानी पड़ती हैं, संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के तो दोस्त जो 100 साल से जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज आप बात कर रहे हो ओझा जी हमारे से कि जी आप ये क्यों खड़े हो गए, क्यों बातें कर रहे हो? अरे छाती ठोक के लेंगे। नहीं, पढ़ने का कोई माई का लाल नहीं है। ये तो अधिकार हमारे को भीमराव अम्बेडकर ने दिलवा दिया, वरना तो 100 साल पहले हमारे को पढ़ने का अधिकार नहीं था। ओझा जी, किसने छीना था? जिंदगी का बहुत बड़ा बोझा तुमने ढोया है। नहीं, किसने? एक मिनट, किसने? बहुत अच्छी बात आपने कही। किसने? जितने भी ऊपर वाले हैं, किसी ने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया। और आपको बताता हूँ, मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी ऐसे एक बैकवर्ड गांव से आते थे, जहां पर उस गांव के उच्च कोटि के लोग, आप समझ जाएं। देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि कोई ऊंचा नहीं होता, कोई नीचा नहीं होता। ऊंच नीच का भेदभाव फिर योगी जी ने जो कहा कि बटोगे तो कटोगे, इन्होंने स्पष्ट कर दिया भैया। और एक मिनट, मैडम बिल्कुल स्पष्ट बात कर रहे थे अपने हक अधिकार, लेकिन ये घूम घुमा के जातिवाद में लाके, एक मिनट आप बोलिए, ऊंच और नीच पर मैं कहता हूँ कि कोई ऊंच नहीं होता, कोई नीच नहीं होता, लेकिन हर जाति में ऊंच नीच लोग जरूर होते हैं। अब सुनिए, मेरे पिताजी जब पढ़ने के लिए जाया करते थे, मेरे पिताजी अपने गांव के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 5वीं पास की थी, और रात को 4 बजे उठ करके ढेला फोड़ करके जब आते थे तो उनके घर के सामने 10 औरतें बैठी होती थी। कोई चिट्ठी पढ़वाने के लिए बैठी होती थी, कोई चिट्ठी लिखवाने के लिए बैठी होती थी, ठीक है।
और उसी गांव के जो उच्च कोटि के लोग हैं वो फिर वही कर रहे हैं आप। अरे रुकते कटोगे तो बटोगे, अरे फिर पूरी योगी जी बात कह तो रहे हैं। पूरी बात सुन लो। वो रास्ते में बैठे होते थे कि अगर ये लड़का आज पढ़ गया तो कल को मेरे खेत में काम कौन करेगा। अगर और लड़का आप ये पढ़ कह रहे गया हैं, तो आप आपके खेत में काम कौन करेगा। फिर ये जो उच्च लोगों को बता रहे हैं वही लोग फिर सोचेंगे कि अगर इनको अहिर रेजिमेंट मिल गया तो फिर हमारा लड़का कैसे जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप। अहिर रेजिमेंट जो हमारा हक है वो तो हम लेकर रहेंगे उसे, है ना। जो जब हिंदुस्तान के अंदर जाट रेजिमेंट, भाई साहब हिंदुस्तान के अंदर जाट रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, तो फिर अहिरों का तो इतिहास पुराना है, अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं अब तक। अहिर रेजिमेंट दे या फिर अन्य जितने भी रेजिमेंट है उसको खत्म करें। हाँ, हम तो यही मांग कर रहे हैं कि या तो अहिर रेजिमेंट का निर्माण हो या तो फिर जितने रेजिमेंट अभी तक बने हैं सारे को खत्म कर दिया जाना चाहिए। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, राधे राधे। जय यादव, जय जय माधव। माधव।